बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आउट क्रॉस के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी में 12th में सिर्फ टेस्ट क्रॉस ही मेंशन है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट जानने के लिए ना हमें तीनों जानना होगा। चलिए टेस्ट क्रॉस को पहले समझते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं कि देख, ये गिवन इंडिविजुअल एक गिवन प्लांट से, ये टॉल है, मान लो ये डॉफ है, ये तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है, ये है तुम्हारे पास। अब आप टॉल में तो ऐसा भी हो सकता है ना, कैपिटल टी होमोजाइगस, ऐसा भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। ये दोनों पॉसिबल है कि इस पौधे में हो सकता है, पर हम बाहर से देख के नहीं बता सकते। जैसे इंसान में किसी को बाहर से देख के आप उसी कैरेक्टर को नहीं बता सकते कि क्या रिसेसिव है। इसके लिए आपको एक पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी। उसी तरह ये प्लांट जो है ना बच्चे, इसका जीनोटाइप पता करना है कि ये इस तरह का टॉल है या इस तरह का। अच्छा, कई बच्चों में मैंने देखा है ये गलत फहमी होती है कि जो ज्यादा टॉल है वो इस तरह का है, जो थोड़ा कम टॉल है इस तरह का है। बता दूं कि मेंडल साहब ने कहा था कि टॉलनेस में बिल्कुल फर्क नहीं आएगी, चाहे वो प्योर टॉल हो चाहे वो हाइब्रिड टॉल हो, टॉलनेस सेम रहेगी या कैरेक्टर सेम रहेंगे। अब यहां पे देखिए, अब ये गिवन प्लांट है, अब इसमें हमें पता करना है ये इस तरह का टॉल है या इस तरह का। इसके लिए हम देख के तो बता नहीं सकते, तो जीनोटाइप जानने के लिए हम क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। उसका रिजल्ट देख के हम बता पाएंगे कि इस तरह का है या इस तरह का है। चलिए देखते हैं, ये टॉल प्लांट है ना, तो इसका क्रॉस हम ना, इसमें जो रिसेसिव की हमें शक है, आशंका है, उससे क्रॉस कराएंगे। चलिए अब मैं एक चेकर बोर्ड बना रहा हूं, पुनेट स्क्वायर, आप समझिए। मान लीजिए अगर ये प्योर टॉल होता है इस तरह का, तो देखिए हमें पता नहीं कि इस तरह का है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर इस तरह का टॉल होता और डॉफ तो 100% स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो ये टॉल नहीं हो जाता। तो डॉफ तो हमेशा स्मॉल टी है। तो अब स्मॉल टी से आप क्रॉस कराइए। आप क्या देखेंगे कि अगर सारा बेबी 100% टॉल है, टॉल आ जाता है इसका, इससे क्रॉस कराने के बाद सारा बेबी टॉल आ गया, समझ जाएगा कि ये गिवन स्पीसीज क्या है, प्योर टॉल है, होमोजाइगस टॉल है। लेकिन अगर ऐसा होता है इस पौधे का, इस केस में आप चेकर बोर्ड से देखिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो गैमेट बनते हैं, ऐसा होता तो, और इसका तो स्मॉल टी होता। तो देखिए आपका रेशियो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। आपका जो ये 50% डॉफ आया और 50% टॉल आया, यानी आप यूं कर सकते हो 1:1 के रेशियो में ये आया। यानी टेस्ट क्रॉस हमेशा 1:1 के रेशियो में आता है। तो अगर ये आपका हाइब्रिड, मतलब ये क्या, डॉफ आ गया 50% और 50% टॉल आ गया, आप समझिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर 100% आ जाता ये, तो आप क्या समझते हैं, टॉल आ जाता, तो इसका जीनोटाइप ये है। तो जीनोटाइप जानने के लिए ही हम बैक क्रॉस करते हैं, समझ गए? अच्छा, ये तो हुआ, सॉरी टेस्ट क्रॉस करते हैं। जीनोटाइप जानने के लिए ही टेस्ट क्रॉस करते हैं। ये तो हुआ टेस्ट क्रॉस के बारे में। और रेशियो याद रखिएगा 1:1, क्योंकि आप देखिए ना, ये और ये 50-50%, ये 1:1 ही तो आएंगे। ये दो है तो 1:1 ही आएंगे ना, या 1/4 से भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, ये रेशियो 1:1 आएंगे। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, ये तो हुआ टेस्ट क्रॉस। और अगर इसी गिवन डोमिनेंट जैसे टॉल है और आपने इसके पीछे पेरेंट से टॉल से ही क्रॉस करा दिया, तो ये कहलाएंगे आउट क्रॉस। इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस। यानी अगर इसी की रिसेसिव से कराए तो टेस्ट क्रॉस, इसी को डोमिनेंट से कराए तो आउट क्रॉस, और अगर आप रिसेसिव से करा दिए तो यही क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। इससे फायदा होता है, हम जीनोटाइप जान पाते हैं। और आइदर पेरेंट से, या तो आप डॉफ से कराएं या तो आप टॉल से कराएं, दोनों ही केस में बैक क्रॉस कहलाता है। तो आप समझ गए बैक क्रॉस किसे कहते हैं? अगर टॉल, ये जो गिवन इंडिविजुअल है, इसको या तो आप इनके छोटे पेरेंट से क्रॉस करवा दें, डॉग पेरेंट से, या टॉल पेरेंट से, ये बैक क्रॉस कहलाता है। अगर आप इनको छोटे से करवाते हैं क्रॉस, रिसेसिव वाले से, डॉग से, तो ये टेस्ट क्रॉस है। और अगर डोमिनेंट वाले से कराते हैं तो ये आउट क्रॉस है। ठीक है, याद रखिएगा कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप लगभग एकदम सेम होते हैं। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फेनोटाइप सेम होते हैं, एक टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप एंड फेनोटाइप सेम होते हैं।